लेकिन यहाँ इस समय अकेला आना किसी खतरे से खाली नहीं है। देख सकते हैं आप, सुनसान जगह है और इस सुनसान जगह पे यहाँ आज का सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है रीछ का। तो मेरी यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ अभी हूँ मैं अपने इस प्यारे से घर पे और आज के दिन की शुरुआत हो रही है आज इसी घर से। और अभी सुबह का टाइम है, धूप खिली हुई है और कार्तिक और विशालाक्षी चले गए हैं स्कूल और मुझे भी जाना है अभी खेत में। तो गांव से जो हमारे खेत हैं सबसे दूर, जहां घट बोलते हैं, तो घट में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नीचे उतराई है और घास लेने के लिए वहाँ से चढ़ाई है। तो काफ़ी चढ़ाई होने के कारण मुझे वहाँ जल्दी जाना पड़ेगा और देखते हैं माँ ने अभी घास काटा है कि नहीं काटा। तो मैं भी अभी आ रहा हूँ अपनी दुकान से और नाश्ता करने के बाद फिर घर का काम करना भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा घर का काम में हाथ बटा लेते हैं और दिखाते हैं पहाड़ की दिनचर्या हमेशा की तरह। और वीडियो अंत तक देखें तभी वीडियो का आनंद आएगा। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लुत्फ उठाए पहाड़ की इन हसीन वादियों का। तो अभी पिताजी कर रहे हैं नाश्ता। तो सुबह का टाइम है, धूप खिल चुकी है और ठंड देख सकते हैं आप, काफ़ी ठंड है। तो गांव में काफ़ी खेलने बैठ गया हूँ। तो इससे लाए हम बंदरों को भगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ बंदर बहुत सारे हो गए थे और अकेला जगह पे मकान होने के कारण एक कुत्ते की ज़रूरत ज़रूरी थी। तो हम लाए इस रॉकी के बच्चे को। जपान चल सो जा, हाँ दसे जा तमु। तो रॉकी को जैसा कहो तो मान जाता हो कहना हमारा। अब धूप सेकने पे लगा, वो सेक ले, धूप सेक ले। वो धूप सेकेगा थोड़ी देर तक और इसके बाद थोड़ी बार सो जाएगा। मुझे भी जाना होगा क्योंकि मुझे फिर देर हो जाएगी और वहाँ से ऊपर आने के लिए धूप हो जाएगी, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है और चढ़ाई के कारण वहाँ ऊपर आने के लिए घास का जो भारा होगा तो ऊपर आने के लिए धूप हो जाएगी और मुश्किल हो जाती है। फिर तो जाना पड़ेगा जितनी जल्दी जाऊँ, क्योंकि अभी वहाँ तो धूप खिली नहीं होगी। तो धूप लगने से पहले ही मैं वहाँ से घास लेने के लिए आता हूँ और बीच की जो दिनचर्या रहेगी पहाड़ों की वो तो मैं दिखाता रहता हूँ और दिखाऊंगा कि बीच की दिनचर्या क्या है। तो और देखिए, दिन की शुरुआत किसी नए काम से होती रहती है और हमारे चाचा जी देखिए अपने काम की शुरुआत कर दिए है। क्या है चाचा इसमें? तो चावल लेके आ रहे हैं चक्की पर है कि? तो चाचा जी गए थे चक्की पे। तो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं पहाड़ के लड़के। कहाँ? अच्छा, तो हाँ आज तो बैकुंठ चतुर्दशी भी है और आप चाहे तो कार्तिक स्वामी में जो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है तो सारे रात को वहाँ जागरण होता। तो आज कार्तिक स्वामी में भी बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है। और देखिए संदीप बिष्ट तू आ रहा? कार्तिक स्वामी में चल रहा है, चलते हैं शाम को बैकुंठ चतुर्दशी में। ठीक है शाम को। अच्छा, ये है हमारा जाग देवता का प्रांगण और यहाँ पे कुछ मंत्रणा चल रही है, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और हमारे चाचा जी। तो वहाँ पे कुछ चर्चा चल रही है। तो क्या चर्चा चल रही है सुनते हैं इनकी उनसे। तो चाचा जी कुछ मंत्रणा कर रहे हैं और ये हैं हमारे सरकार जी। तो सरकार जी कहाँ की रोड के लिए बात कर रहे हैं आप? ये फिलहाल काली मठ के बारे में अच्छा, जाल जानकारी दे दी है हमने। हाँ कहाँ? रुच महादेव कहाँ है? महादेव के बाबा देखने लायक चीज है। अच्छा, लेटे हुए बिल्कुल वही कॉलेज तक गया मैं। वहाँ सब मंत्री माता है, मन को सिद्ध करने वाली, उससे ऊपर जाने वाला 25-30 किलोमीटर। तो ये बाबा केदारनाथ जी के धाम में जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और जो सिद्ध पीठ पड़ते हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। माता काली माता के मंदिर से होकर जाग देवता के मंदिर में जो फूल का पेड़ है तो वो भी कैलाश के द्वारा लगाया गया था। तो क्या कर रहा तू? क्या कौन ये फूल जरा बढ़िया से बड़े डिजाइन का नो पार जाग देवता मंदिर में कभी गाड़ दे टांगो। ठीक है, जा रहे हैं जाग देवता के मंदिर में, क्योंकि मैंने इसे बोला है कि जो हमारे जाग देवता के मंदिर के सामने पे जो फूल है तो वो पूरा इधर उधर फैल रहा है।
तो इसको उसकी बोला नहीं उसको मैं ही करता हूँ, पिछली बार ही मैंने बनाया। पिछली बार भी इसी ने बनाया, वो सही कटिंग की क्योंकि इसको दिन की छुट्टी उसके हाँ तो इसके लिए तो इसको कटिंग करनी आती है फूलों की। तो मैंने कहा यार कैलाश चलो जरा जागदेवता के मंदिर में जो फूल है उसकी भी कटिंग कर दें, पार में जाना जागदेवता मंदिर में। तो देख सकते मैं आपको बताऊं कि कैसा जो वो ये देख लो, ये देखिए ये फूल का पेड़ भी इसी ने लगाया। तो जब ये आता है तब मंदिर की रौनक भी कुछ और बढ़ जाती है। तो सारे क्योंकि फूलों से इसका काफ़ी लगाव है। और ये देखिए सामने पे पहुंच चुके हैं हम जागदेवता के मंदिर में और ये फूल सारे इधर उधर डालने के हैं। तो अब कटिंग करेगा कैलाश, तो देखते हैं कैसे कटिंग करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कितनी प्यारी कटिंग करता है जागदेवता के मंदिर के इस फूल की। तो फूल तो काफ़ी ज़बरदस्त है और लगाया भी इसी ने है। अब कटिंग शुरू हो चुकी है हमारी। तो ये यमुना में बढ़ाना जन गेट नहीं पड़ दो, ये गेट बनाना या कैलाश सीधा मंदिर से लेकर हैं बढ़ चल हैं रसी कम रसी को हम होता जो बताओ भीतर पहुंच जाओ तो पहाड़ों में एक थमाली होता है और एक थमालू होता है, ये देखिए। तो इसको बोलते हैं हम थमालू। थमालू होता है जो बड़ा होता है और थमाली इससे छोटी होती है। तो ये बड़े काम करने के लिए आता है ये थमालू। आज कार्तिक चतुर्दशी के दिन हमारे जो जागदेवता का मंदिर है उसमें सफाई अभियान चल रही है। और जो हमारे जागदेवता के ठीक सामने पे फुलवारी थी उस फुलवारी की ज़रा सैन सफाई कर रहे हैं। और कैलाश और तो वो अपने हिसाब से फूलों की फुलवारी बना रहे हैं बहुत ढंग से। और ये देखिए कितना कबाड़ था। तो जागदेवता के मंदिर की सफाई के बाद अब चलते हैं अपने घास लेने के लिए। देर भी काफ़ी हो चुकी है, शायद मुझे लग रहा है वहाँ अब धूप खिल गई होगी। तो ऊपर आने के लिए मुझे अब धूप हो जाएगी। तो एक जाग में आते आते यही हो जाता है कि जाना कहीं होता है और चले कहीं और जाते हैं। क्योंकि हमारे जाग की रौनक ही ऐसी है कि यहाँ पे से आप किसी काम को करना चाहते हो तो तब तक अनेक काम बीच में आ जाते हैं। तो आज जागदेवता के मंदिर की जो फुलवारी थी उसकी भी सान सफाई हो गई है। और जो हमारे मंदिर के ठीक ऊपर का छत है उसके ऊपर जो हमने फूल लगाए थे तो उसको भी हमने गेट के आकार में चारों तरफ घुमाना चाहा। तो ये काम मैं काफ़ी दिनों से भी सोच रहा था। तो कैलाश के आने के बाद वो काम भी पूरा हो गया। और अब चलते हैं घाटी की ओर जहाँ मुझे घास लेने के लिए भी जाना है और माँ इंतज़ार कर रही होगी। और अभी तो पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ केदारनाथ वाले जी हैं जिनका घर, तो उनके घर के पास पहुँच चुका हूँ। और यहाँ भी पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। और यहीं से 1 किलोमीटर और नीचे रह गया और यहाँ पे तक तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे से अब जैसे मैं ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे तक के लिए मुझे घास के साथ साथ चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। माँ ने घास काट लिया, ये देखिए माँ भी आ गई है। तो माँ के साथ साथ चलते हैं। कुपन कार्ड पहाड़ की हर महिलाओं से निवेदन है कि अगर आप जंगल में जाते हो या कहीं दूर अकेले जहां आपके खेत जंगल के किनारे हो तो आप अकेले न जाए, समूह बना करके जाए। क्योंकि यूंद के दिन यानी ठंडी के दिन आ गए और अब जो रीछ है उनका डर ज़्यादा होने बैठ गया है। परसों ही मैंने आपको बताया है अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो हमारा गांव है, तो हमारे गांव के ही किसी व्यक्ति की गौशाला के ऊपर का छत निकालकर उस रीछ ने वहाँ एक जोड़ी बैल थी तो उनको भी मारा है। और अभी वो हमेशा वहाँ आ ही रहा है। तो मैं आ गया हूँ अकेला इतनी दूर पर, लेकिन आप लोग ना आए क्योंकि आजकल रीछ का डर बना हुआ है। तो समूह बना करके ज़रूर जाए, जहाँ जंगल है
चाहे आप जंगल में जाओ, चाहे आप खेत में जाओ और खेत आपके जंगलों के किनारे हैं इस घाट की तरह, तो आप अकेला ना जाए प्लीज़, आप सुरक्षित हैं तो यही हमें खुशी है। और आजकल आपको पता है कि जो रीच है वो भमोरा, मॉल और लिक्वाल खाने के लिए आते हैं, तो अपने साथ समूह बना करके जाए और साथ ही अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में कुछ ना कुछ हथियार जरूर रखें। और शाम का समय हो गया, ठंड भी ज़्यादा लगने बैठ गई, तो शाम के समय हमेशा होती है पहाड़ों में चाय को पीने के बाद फिर चलते हैं हम जाग में, और पहले चाय की चुस्की ले लेते हैं। और जाग में जो रौनक रहती है इस टाइम की वो देखने लायक होती है। तो चलते हैं जाग की ओर। कब आया? परसों आया तू? किसके साथ आया? कहाँ रहता तू? कहाँ रहता है? हरिद्वार में चाची जी भी मिल गए, और चाची जी आजकल ब्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाची जी आजकल बिजी हैं चाची जी। तो चाची जी कहाँ हो आप इतने बिजी? अपने घर में अभी काम धंधा अच्छा चल रहा है। तो चाची जी का आजकल खेती-बाड़ी में। खेती बाड़ी का काम है और काम लगा साग रखा है। सब्जी। तो स्पेशली एक दिन तो एक्चुअली दीपावली के दिन बुलाना था मैंने चाची जी को। उस दिन तो बोला ही नहीं। अरे तो उस दिन बिजी रहे चाची जी भी और मैं भी बिजी रहे। सोचा कि चाची जी के मुंह से आपको झुमेला सुनाऊं, तो जरूर सुनाएंगे। तो चाची के दिन पहले बोला अरे भी खेली मैं। तो चाची जी ने भेलो भी खेला और झुमेला भी लगाया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला। तो स्पेशली एक दिन चाची जी को ब्लॉग में लाऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त कर देता हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ये खूबसूरती देखना पसंद है तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।